Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VB Expert. I hope everyone is doing great. तो हम आज की वीडियो में अगेन एक सिंपल सा एमआईएस डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो यू गाइस कैन सी ऑन माय स्क्रीन कि छोटा सा डैशबोर्ड मैंने बनाया है। तो डैशबोर्ड देखने से पहले हम डेटा देख लेते हैं कि डेटा क्या है। ओके, सो द डेटा विच वी हैव बोथ, आप ये देखोगे तो रीजन वाइज सेल्स रिपोर्ट ये एक अलग डेटा है, ठीक है, और ये एक टेबल अलग है। तो इसके अंदर हमें रीजन वाइज सेल्स रिपोर्ट दिखानी थी, तो हम ऐसा डैशबोर्ड और टेबुलर डेटा हम और रो डेटा हम नहीं भेजेंगे आगे। तो हमें इसको थोड़ा डिज़ाइन और थोड़ा मॉडिफाई करके एक अच्छा सा लुक एंड फील देना था, जो कि हमने यहाँ पे करा। तो यू गाइस कैन सी ये जो इस टेबल का जो डेटा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, इस पार्ट के अंदर। ओके, दिस वन। बट ये जो आपको रीजन वाइज जो रेवेन्यू दिख रहा है, कस्टमर वाइज रेवेन्यू, वो कहाँ से मैंने लिया है, वो मैंने यहाँ से समरी बनाई, ठीक है, इस पीरियड का। तो इससे हमें बस हमें ये दिखाना था कि हर एक कस्टमर से हमने कितना रेवेन्यू कमाया, वो मैंने इस पर्टिकुलर विजुअल में दिखाया, ठीक है। और एक रीजन वाइज हमने दिखा दिया किस रीजन में। अभी अगर मैं ईस्ट सेलेक्ट करूँ तो ईस्ट में हमने इतनी अर्निंग करी है, ठीक है, हर एक कस्टमर से, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरी टेबल का रिपोर्ट दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ में सिलेक्ट करूँ तो नॉर्थ में मुझे प्रोडक्ट वाइज सेल्स नज़र आ जाएगी कि ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट हैं इन पे हमने इतनी सेल्स करी हैं। बट यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे एक अमाउंट नहीं आ रही, इसका हमने बैकग्राउंड में एक ऐसा फॉर्मेट कर रखा है 1000 में, कि अगर कोई भी नंबर है वो 1000 में दिखे, सो दैट कि आपका नंबर की विड्थ ज़्यादा ना बढ़े। सो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या करा, बैकग्राउंड में इसको फॉर्मेट कर दिया, इस सारे नंबर्स को हमने 1000 में कन्वर्ट कर दिया, राइट। वो भी एक चीज़ सीखेंगे। और ये जो स्लाइसर आपको दिख रहा है, इस स्लाइसर के अंदर हमने कस्टमाइज स्लाइसर बनाया है, यू गाइस कैन सी, ठीक है। सबके कलर सेम रख रखे हैं, दिस इज वाई दिस इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। ओके, तो लेट्स डू इट फ्रॉम द स्क्रैच, सो दैट आपको समझ में आएगा अच्छे से कि इसको हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, सो लेट्स कॉपी द डेटा। मैंने इस डेटा को पूरा कॉपी करा, सिंपल सा इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद सो व्हाट आई कैन डू, मेरे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा है, तो इसी के अंदर हम बनाते हैं। इस डैशबोर्ड को हम हाइड कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हाइड कर देंगे। हाइड करा, एक नई शीट क्रिएट करी, इसका नाम दे दिया डैशबोर्ड 1। ओके, इसका नाम दे दिया डैशबोर्ड 1। अब हमें क्या करना है, हम इस फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका हम ग्रिड लाइन हटाएंगे। ग्रिड लाइन हमने हटा दिया। ग्रिड लाइन हटाने के बाद इसका हेडर दे देंगे हम एस तक, कि ये है हमारा स्मॉल या एम आई एस डैशबोर्ड, सिंपल। ओके, एम आई एस डैशबोर्ड हमने इसका हेडर का नाम दिया, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा साइज बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कस्टमाइज तरीके से कुछ रिसेंट कलर जो मैंने यूज़ करे हैं वो यूज़ करे हैं, मैंने इस वेबसाइट से लिए हैं, यू गाइस कैन सी, ठीक है। यहाँ से आप, इसका मैं लिंक भी दे दूंगा w3schools.com से। यहाँ से मैंने कलर चूज़ किया और उस कलर को मैंने अपने डैशबोर्ड में इम्प्लीमेंट करा, क्योंकि कोई भी डैशबोर्ड बनाते हैं हम तो उसमें कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उस कलर से ही हमारा डैशबोर्ड बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है। तो आई जस्ट टेकन सम कलर फ्रॉम द वेबसाइट। तो ये कलर मैंने ले रखा है, इसका हम इसको वाइट कर लेंगे। आप एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कलर चूज कर सकते हो, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। ओके, तो एम आई एस डैशबोर्ड हमने यहाँ पे एक हेडर दिया। यहाँ पे हेडर देने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन भी देना है। ड्रॉप डाउन किसका देना है, हमें रीजन का ड्रॉप डाउन देना है, इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन दिया, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। कलर इसका हम यही कर लेंगे, कलर कर लेंगे, कलर कर लेंगे। यहाँ पे रीजन, रीजन हम सिलेक्ट करेंगे। तो रीजन में हमने यहाँ पे क्या करा है, इसको हम विड्थ इसकी बढ़ा देंगे। विड्थ बढ़ाने के बाद लेट्स क्रिएट द ड्रॉप डाउन। तो लिस्ट में गए, लिस्ट में जाने के बाद इसका हमने ड्रॉप डाउन ले लिया, ठीक है, इसका ओके कर दिया। ओके करने के बाद यू गाइस कैन सी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन दे देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ब्लो ड्रॉप डाउन, ठीक है, ड्रॉप डाउन। इसका फॉन्ट साइज हम क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, ठीक है। छोटा करने के बाद इसका जो कलर है इसको भी हम ब्लू ही कर देंगे, ठीक है, और बोल्ड कर देंगे। ओके, तो हमने इसको बोल्ड कर दिया है। यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे टेबल बनानी है। टेबल बनानी है, टेबल किसकी बनानी है, इस प्रोडक्ट की बनानी है। तो प्रोडक्ट को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसपोज में यहाँ पे हम ऐसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करा हमने, और इसको हम सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद इसकी बॉर्डरिंग कर देंगे ऐसे। और यहाँ पे हम, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सेल्स लिख देंगे, सेल्स, और इस प्रोडक्ट का सेल निकाल के लेके आना है, सिंपल सा वीलुकअप यूज़ करके, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा कलर कर लेंगे, इसको हम डार्क कर लेंगे, डार्क, और इसको कर लेंगे वाइट, और इसको कर लेंगे थोड़ा सा लिटिल में
सेम कलर बट लिटिल मतलब थोड़ा सा लाइट। ओके, सो वी डिड इट। इसका अगर हमें साइज बढ़ाना है तो हम ऐसे साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, साइज बढ़ा दिया, इसको हम और छोटा कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्या करना है हमें, वी लुकअप लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, किस टेबल से लेकर आना है डेटा, हमें इस टेबल से लेकर आना है, हम पूरा सिलेक्ट करा। अगर डेटा भी इंक्रीज हो रहा है तो वो इट्स ओके। मैच करेंगे, मैच हमने रीजन से लगाना है तो इसको हम कंप्लीटली फ्रीज करेंगे F4। ओके, और ड्रॉप डाउन से हम ये ले लेंगे F4 0 और एंटर। ठीक है, अब जैसे करेंगे तो अब यू गाइस कैन सी कि हमने क्या करा, यहाँ पे हमने सिंपली सेल्स हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर ली वी लुकअप का यूज़ करके। ठीक है, अब इसी पे एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे इसी पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक करा तो यू गाइस कैन सी ये हमारे पास एक चार्ट निकल के आया। चार्ट निकला तो चार्ट में हमने क्या करा, इसको हम और थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और इसका ग्रिड लाइन हटा देंगे, अननेसेसरी चीज़ें बेसिकली हटा देंगे। और इसका हम क्या देंगे, यहाँ पे देंगे हम रीजन वाइज नहीं, सेल्स ट्रेंड इक्वल टू सेल्स ट्रेंड फॉर किसके लिए, इस चीज़ के लिए, साउथ के लिए। ठीक है, तो ओके कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, चार्ट टाइटल बन गया। तो इस चार्ट टाइटल पे आप क्लिक करोगे, इक्वल और इस सेल का रेफरेंस दे दोगे, दैट्स इट। ओके, इसको आप बोल्ड कर लो। बोल्ड करने के बाद इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर तो आप यहाँ पे कलर इसका चेंज कर सकते हो। मैंने कलर चेंज कर लिया। कलर चेंज करने के बाद अब इस चार्ट को थोड़ा सा हमें और डेकोरेट करना है। तो डेकोरेशन के लिए हमें क्या करेंगे, जो भी इसके लेजेंड है इसको हम डार्क ब्लैक कर देंगे, फॉन्ट। ठीक है, ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद व्हाट वी नीड टू डू, इसका हम साइज बढ़ा देंगे। जो ग्राफ दिख रहा है ना आप, इसका हम साइज बढ़ा देंगे। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज। फॉर्मेट डेटा सीरीज में गैप जो विड्थ दिख रही है इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे ऐसे। ठीक है, और इसको इंक्रीज करने के बाद इसका कलर भी चेंज करना है तो इसी पे क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, बार चार्ट पे क्लिक और इसको हम यही कलर दे देंगे और इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर देंगे ऐसे। ठीक है, इसको फॉर्मेट करा, इसको हम यहाँ ले आएंगे। लाने के बाद हम इस पर लेबल देंगे। क्या देंगे, लेबल देंगे। तो लेबल पे इस पर क्लिक करेंगे, प्लस पे, और डेटा लेबल। अब डेटा लेबल अगर आप देखो तो डेटा लेबल ये देखो कितना नंबर मारे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो फॉन्ट है इसको हमें इसकी जो नंबर फॉर्मेटिंग इसका बैकग्राउंड में इसको 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, Ctrl+1 करेंगे। Ctrl+1 करने के बाद कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे 0,0, ठीक है, देन 0.0 कोमा में के। ठीक है, दिस इज व्हाट। ठीक है, अगेन आप लोग देख लो, 0,0 कोमा में इन्वर्टेड कोमा में आपको के लिख देना है और ओके पे क्लिक कर देना। जैसे आप एक क्लिक करोगे तो आपको 2 डेसिमल में ये नज़र आएगा। तो अभी ये थोड़ा देखने में और पढ़ने में ठीक लग रहा है कि हाँ यहाँ पे 6.6 के है, यहाँ 10.1 के है, यहाँ पे 5.4 के है, राइट। तो इसका दिस इज हाउ कि ये हमने एक टेबल का यहाँ पे डैशबोर्ड बनाया, नॉर्थ या साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, दिस इज लुकिंग समथिंग वेरी गुड। बट अभी भी इसके अंदर हमें एक चीज़ करनी है, इसके अंदर हमें एक चीज़ ये करनी है कि इसका जो आउटलाइन है, जो आउटलाइन दिख रहा है, इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो फॉर्मेट में जाना है। ठीक है, शेप आउटलाइन में जाने के बाद इसको नो आउटलाइन कर देना है। ठीक है, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। ठीक है, ओके, तो हमने एक टेबल का डैशबोर्ड तो क्रिएट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन में अगर हम नॉर्थ करेंगे तो नॉर्थ का दिखेगा, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, बट अभी भी हमें क्या करना है, इसका एक कस्टमर वाइज एक रेवेन्यू का हमें एक समरी बनाना है। तो पिवट टेबल बना लेंगे इसी को। पिवट टेबल बनाने के बाद एग्जिस्टिंग पे जाएंगे और यहाँ पे एक समरी बनाएंगे। समरी क्या बनाएंगे, यहाँ पे कस्टमर रख देंगे, कस्टमर और रेवेन्यू का कॉलम, सिंपल, नथिंग एल्स। और इसका जो सेम यही करेंगे, 1000 में कन्वर्ट कर लेंगे। कस्टम में जाएंगे, 0,0, दैट्स इट। और सब टोटल और ग्रैंड टोटल सारा हटा लेंगे, इसमें से ग्रैंड टोटल ऑफ कर देंगे, दैट्स इट। इस पे इस सिलेक्शन देने के बाद इस पे जाके एक इंसर्ट कर लेंगे चार्ट। इसको कट करके हम यहाँ ले आएंगे। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे सो दैट कि सब एक ही तरीके से दिखे। तो इसके लिए ये जितना है सम ऑफ रेवेन्यूज को हाइड कर देंगे, हाइड ऑल बटन्स।
ठीक है, एक्सेस बार हटा देंगे, एक्सेस हटा देंगे हम यहाँ से, और ग्रिड लाइन हटा देंगे, और ये लेजेंड जो है इसको भी हटा देंगे। ठीक है, लेजेंड हटाने के बाद इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देंगे और इसको बीच में ऐसे ले आएंगे। ठीक है, साइज बीच में ले आएंगे। अब इसमें हमें वही चीज़ करनी है, इसकी विड्थ बढ़ानी है, तो इस पर राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज। फॉर्मेट डेटा सीरीज के बाद इसका जो गैप विड्थ दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर देना है। मैंने इंक्रीज कर दिया एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट मैंने कर दिया। अब इसका जो टाइटल है, टाइटल में हम दे देंगे यहाँ पे कस्टमर वाइज सेल्स ट्रेंड। ठीक है, या रेवेन्यू ट्रेंड। ठीक है, रेवेन्यू ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे दिया, इसको आप बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क ब्लैक कर देंगे। ठीक है, डार्क ब्लैक कर देंगे। डार्क ब्लैक करने के बाद अगेन हमें क्या करना है, हमें सिंपली वही करना है कि ये जो कलर है, बार कलर जो दिख रहा है, इसको हमें फॉर्मेट करना है। तो जो कलर हमने डिफाइन कर रखा है, हम उसी का हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यूज़ कर लेंगे इसको। अब इसका हमें वही करना है कि फॉर्मेट में जाएंगे अगेन। ठीक है, जो शेप इफेक्ट है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे ये। ठीक है, शेप चेंज करने के बाद इसमें से हम आउटलाइन हटा देंगे। ठीक है, आउटलाइन हम यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे। नो आउटलाइन करने के बाद ये जो कस्टमर का ये दिख रहा है, इसका भी हम फॉन्ट ब्लू में कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। ठीक है, ब्लू कर दिया। डेटा लेबल इसमें हम इनेबल कर देंगे। डेटा लेबल ये भी 1000 में दिखने लग गया। बहुत बढ़िया। नाउ यू गाइज कैन सी, अब ये है कि इसमें हमने कंट्रोल दे रखा है ये ड्रॉप डाउन, बट इसके अंदर अभी हमने कोई कंट्रोल नहीं दे रखा। तो इस कंट्रोल देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एक स्लाइसर इंसर्ट करेंगे। इस पे आप अपना सिलेक्शन रखोगे जो भी समरी बनाई है, और पीवी टेबल एनालाइज में जाने के बाद इंसर्ट स्लाइसर, और किस पे, रीजन पे, और ओके, और कंट्रोल एक्स करके इसको यहाँ पेस्ट कर दोगे। अभी अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है अपना, खुद ही एक स्लाइसर का फॉर्मेट डिफाइन कर लिया था कस्टम तरीके से। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। स्लाइसर पे जाना है, इसको हम पहले 4 में डिवाइड कर देंगे। 4 में डिवाइड पे करने के बाद, ठीक है, इसको हम ऐसे दे देंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन दिया, इसको थोड़ा सा और नीचे ले आएंगे। ठीक है, और इसको इसको और नीचे थोड़ा सा ले आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अगर मैं मिड वेस्ट पे क्लिक करूँगा तो मिड वेस्ट जो आपका बैकग्राउंड में जो ब्लू दिख रहा है, इट मीन्स कि ये सिलेक्टेड है। कंट्रोल के साथ अगर ईस्ट भी करोगे तो ये भी सिलेक्टेड है। तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये हमने क्रिएट कैसे करा है स्लाइसर का, वो तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो स्लाइसर पे गए, राइट क्लिक, मॉडिफाई पे, तो मॉडिफाई पे जैसे ही क्लिक करोगे, अगर आपको नया क्रिएट करना है तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक, न्यू स्लाइसर स्टाइल। यहाँ पे होल स्लाइसर में आप जो भी फॉर्मेट करना चाहते हो, फिल में जो कलर आपको रखना है वो कलर, और उसका जो बैकग्राउंड में फॉन्ट कलर होगा वो चीज़ आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद हेडर आपको जैसे ठीक लगना है, जैसे कि मैंने क्या करा है, हेडर में मैंने बैकग्राउंड तो ब्लू दे दिया है और फॉन्ट कलर मैंने क्या करा है, वाइट दे रखा है। सिंपल सिलेक्टेड आइटम विद द डेटा, अगर हमने कोई चीज़ सिलेक्ट कर रखी है तो वो कैसा दिखे, तो उसमें मैंने बोला है कि बैकग्राउंड में क्या हो, मेरा कलर ब्लू में रहे और फॉन्ट कलर मेरा वाइट हो जाए। सेम विद अनसिलेक्टेड आइटम विद द डेटा, जो मैंने सिलेक्ट नहीं करा है उसका क्या है, वो फॉन्ट कलर मेरा ब्लैक रहे और बैकग्राउंड उसका वाइट रहे। दैट इज हाउ आई जस्ट क्रिएटेड, और ये मेरा यहाँ पे क्रिएट हो रखा है। ठीक है, अगर मैं साउथ पे क्लिक कर दूँ, साउथ का मुझे ये परफॉर्मेंस दिखेगा, मिड वेस्ट का दिख रहा है, अब वेस्ट का दिख रहा है। दिस इज़ हाउ यू गाइज। और ये जो आपने सेल्स ये जो चार्ट बनाया था, इसका हम बैकग्राउंड वाइट कर देंगे सो दैट कि दिखे ना। ओके, इसको अगर हम फुल स्क्रीन करें, अब तो फुल स्क्रीन करेंगे तो यू गाइज कैन सी दिस इज़ रियली लुकिंग एब्सोल्युटली गुड। ठीक है, इसका जो कलर है इसको हम ब्लैक में कर देंगे। ठीक है, और डार्क ब्लैक कर देंगे। ठीक है, इसको हम डार्क ब्लैक कर देंगे, फॉन्ट कलर हम कर देंगे कम्प्लीटली डार्क। ओके, अब इसको मैं अगर मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, दिस इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली गुड। स्टिल ये डार्क ब्लैक नहीं हुआ, बट यू गाइस कैन डू इन योर केस। अगर मैं नाउ द कंट्रोल, अब यहाँ पे कोई भी इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द रो डेटा, वो ये सेल्स डैशबोर्ड में आएगा। वो रीजन में कोई भी सिलेक्ट करेगा तो उसको प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे सेल्स नज़र आ जाएगी, और ग्राफ में भी, एक विजुअल्स में भी दिखेगा और टेबुलर में भी दिखेगा। बट रेवेन्यू वाइज, जो कस्टमर वाइज जो हमने रेवेन्यू ट्रेंड दिखा रखा है, वहाँ पे हमने कंट्रोल दे रखा है कि हर एक रीजन में आप देख सकते हो किस रीजन में वेस्ट के अंदर इन कस्टमर से हमने कितना पैसा कमाया, कितना रेवेन्यू हमें इन कस्टमर से हुआ, 34K, 22.5K, 19.8K। दिस इज हाउ यू गाइज कैन एनालाइज योर रिपोर्ट वेरी इजली। ओके, सो
दिस इज़ व्हाट ओके दैट वी हैव लर्न। इसके अंदर हमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी कि जो भी ये बार दिख रहे हैं इसको हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, कस्टमाइज तरीके से स्लाइसर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज तरीके से जो आपको नंबर दिख रहे हैं उसको 1000 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। दीज आर द थिंग्स विच हेल्प अस टू मेक आर डैशबोर्ड वेरी अट्रैक्टिव। Okay, so I hope guys you have understood it. Still, if you have any question, you guys can comment me. I will definitely get back to you there and will try to emphasize it in a better way. Okay, so for the time being, thank you so much everyone for watching this video. Thanks a lot. Bye bye, take care guys.